जब याकूब के पास ये चीजें आ जाती हैं, सुनना, तब क्या होता है? अब वहां पर जो चीजें हम अगर देखें तो एसाव को जो चीजें मिलनी चाहिए थी, अब उसने तुच्छ जाना, इस कारण से अब वो चीजें याकूब को मिलेंगी। अब ये बात यहां पर देखिएगा, और हम वहां आगे चल के देखें तो आशीर्वाद जब पाने का समय आ गया, क्योंकि इसहाक जब बूढ़ा हो गया और अपने लोगों में मिलने वाला था, तो जो अब्राहम की आशीष है वो इसहाक के पास थी, और जो इसहाक की आशीष है वो अब आने वाली जनरेशन के पास होनी चाहिए। इसलिए तैयार कौन है उसे ही मिलेगा आशीर्वाद। अगर आप समझ रहे हैं तो आपका आमीन भी अच्छा होगा। जो तैयार हो रहा है उसको मिलेगा आशीर्वाद। इसलिए इसहाक के पास जो आशीर्वाद है, एक बड़ा आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद को अब कौन पाएगा? वहां पर एसाव ने तो तुच्छ समझा अपने अधिकार को, अपने बड़ेपन को। अब वो अधिकार के साथ आने वाला व्यक्ति याकूब बन चुका है, और यहां पर लिखा है कि इसहाक बूढ़ा हुआ और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई जिसको वो सूझता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा। वचन 2 में लिखा है कि सो अब तू अपनी तरकस और अपना धनुष, अपना हथियार लेकर मैदान में जा। वो एसाव से कह रहा है क्योंकि एसाव बड़ा है, और जब वो एसाव से ऐसा कहता है तो वो मैदान में हिरण का शिकार करने के लिए जाता ताकि उसे शिकार करके लेके आए और अपने आशीर्वादित पिता को खिलाए। पर ये ध्यान से सुने, क्या इसहाक के पास किसी चीज की कमी है? बाइबल कहता है कि वो सूखे टाइम में बीज बोता है और 100 गुना फल पाने वाला इसहाक है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। पर इसहाक क्यों इस ट्रिक को अपनाता है? इसहाक क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी यही रूल को अपनाते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, और उसके परिणाम स्वरूप आज आप वहां बैठे। इसहाक अपने बेटे से कहता है कि मेरे लिए कुछ अच्छी चीजें पका के ले गया, स्वादिष्ट चीजें जिसे मैं खाऊं और तुझे आशीर्वाद दूं। तो मेरा सवाल यह है, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो, मसीही हो, तो जानोगे इसहाक गरीब था क्या? इसहाक अब्राहम क्या गरीब थे क्या? बाइबल कहती है वो बहुत ही रुपए का धनी था, जानवरों का धनी था, और वही इसहाक भी धनी था। वो कभी गरीबी की कैटेगरी में नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर की वो महिमा में थे। और उसी तरह याकूब भी गरीबी में नहीं थे, वो बहुत धनवान थे, उस जमाने के राजा थे वो। पर यहां पर अपने बड़े बेटे से जो अपेक्षा कर रहे हैं, किस लिए? क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कि मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लेके आ, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पका, और ताकि मैं उसे खाऊं और तुझे जी से आशीर्वाद दूं। यहां लिखा है, तब तू मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। मैं समझता हूं कि आप यहां पर हैं तो आपने इस वेदी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। अगर आपका आमीन ऊंचा तो आशीष आपके लिए। आप इस वेदी के लिए स्वादिष्ट भोजन बना के लाए हैं, और इसीलिए मैं परिणाम आपको बता रहा हूं। मैंने कहा मैं उन हर एक से मिलना चाहता हूं जो इसहाक के पास स्वादिष्ट भोजन बना के लेके गए। उनसे इसहाक मिला, उनके निकट गया, और जो इसहाक ने दिया उसे कोई छीन नहीं सका।